एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा था। वो बहुत गरीब थे। बेटा जो भी कुछ कमाता उसमें उन दोनों का गुजारा हो जाता था। बुढ़िया माई एकादशी का व्रत रखती थी। एक बार उसके पड़ोस में किसी ने एकादशी का उद्यापन किया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक ब्राह्मण आया हुआ है। उसने सभी एकादशियों की का महात्म पढ़ा, हवन करवाया, 27 ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणी को भी भोजन करवाया, सभी रिश्तेदार नातेदार पास पड़ोस बुलाए और सबको प्रसाद दिया। और द्वादशी को भी 27 ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवाया, घर का सारा सामान दिया, बिस्तर, पलंग, बर्तन, दाल, चावल, आटा, मिर्च, मसाले, चांदी की गाय, चांदी का तुलसी पौधा और बहुत कुछ दान दक्षिणा में दिया और सभी पास पड़ोस रिश्तेदारों को सबको भोजन कराया। अब बुढ़िया माई सूखने लगी कि एकादशी का व्रत तो मैं भी करती हूँ, मैं कैसे उद्यापन करूँ। वो विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाती थी। उस एक दिन उसके बाद में वो कहने लगी, जो मेरा बेटा बहुत कमाता, भर भर थाल खिलाती, 27 ब्राह्मण जिमा के मैं भी उद्यापन करवाती। भगवान जी बोले कि ये उद्यापन करना चाहे लेकिन इसके पास पैसा ना है, चलो इसका उद्यापन करवाना चाहिए। अब वो दूसरी एकादशी आई तो विष्णु भगवान जी एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके दरवाजे पर आए। बोले, माई भूखा हूँ, भोजन करा दे, एकादशी का व्रत रखा है, कुछ खाने को हो तो दे। बुढ़िया माई ने जो बनाया वही ब्राह्मण को जिमा दिया और थोड़ी सी दक्षिणा दे दी, कुछ घर का सामान दे दिया। द्वादशी को फिर आ गए, उसने फिर से भोजन करवा दिया। अब ये क्रम 1 साल तक चलता रहा। उस बार एक अधिक मास भी पड़ा। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 26 एकादशी को और द्वादशी को भोजन कराया। 26वीं एकादशी को वो ब्राह्मण अपने साथ ब्राह्मणी को भी लेकर आ गए तो उसने उनको भी खाना खिलाया और हर बार जो भी उससे थोड़ा बहुत सामान बनता वो भी दे देती। 27वीं एकादशी को उसने दोनों को भोजन करा के जो सामान था वो सब दे दिया, बड़े प्रेम से भोजन कराया, दक्षिणा दी। द्वादशी को भी उसे भोजन कराया और दक्षिणा दी। भगवान बोले कि हमने आज तक ऐसा उद्यापन नहीं देखा जैसा तुमने किया। बुढ़िया बाई बोली, मैंने तो आज तक उद्यापन ही नहीं किया। भगवान बोले, हम 1 साल से जो लगातार तुम्हारे घर एकादशी और द्वादशी को भोजन कर रहे हैं और इस बार तो हमने अपनी ब्राह्मणी के साथ भोजन किया। तुम्हारे प्रेम और भक्ति भाव के आगे वो उद्यापन बड़े बड़े उद्यापन फीके हैं। तुमने जो अपना प्यार से भोजन कराया उसके आगे तो बड़े बड़े व्यंजन और उपहार सब कुछ फीके हैं। तभी बुढ़िया माई ने देखा कि वहाँ ब्राह्मण के रूप में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी खड़े हैं। उसने उनके पैर छुए, भगवान ने उसके सभी कष्ट दूर कर दिए और उसके भगवान के दर्शन पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। भगवान ने उसका घर धन धान्य से भर दिया। हे भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई का एकादशी को उद्यापन करवाया और उसका घर धन धान्य से भर दिया, हमें भी देना। कहने सुनने हुंकारा बनने की। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माई की जय।